Hello and welcome to On Tuition English. Today we are going to do the third chapter of class 12th Flamingo book, that is Deep Water. This is a story written by William Douglas और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। इस कहानी में विलियम डगलस अपनी ही लाइफ से कुछ इंसिडेंट्स हमें बता रहे हैं एंड ही वांट्स टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, करेज एंड परसिवरेंस इन आवर लाइफ। यानी कि इस कहानी में विलियम डगलस हमें बताने वाले हैं कि डिटर्मिनेशन इनके दृढ़ इच्छा शक्ति, करेज साहस और परसिवरेंस परसिवरेंस इनके कंटिन्यूड एफर्ट्स लगातार अथक प्रयास करते रहना, इस सब का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और इसकी जो सेंट्रल थीम है इस चैप्टर की उसके बारे में बता देता हूँ। विलियम डगलस हमें बता रहे हैं दैट ओनली थिंग टू फियर इन लाइफ इज फियर इटसेल्फ। यानी कि दोबारा से सुनने एक बार, ओनली थिंग टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी कि अगर किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वो सिर्फ डर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बचना चाहिए किसी चीज से तो सिर्फ डरने से बचना चाहिए, यानी कि डर के आगे जीत है। वही एक फॉर्मूला, वही एक बात जो है वो स्ट्रेस करके यहाँ पर विलियम डगलस ने कुछ इंसिडेंट्स जो उनकी लाइफ में हुए उनके थ्रू बताना चाह रहे हैं। चलिए अब मैं कहानी जो है वो शुरू करता हूँ। ये कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया विलियम डगलस की खुद की लाइफ के बारे में है। जब विलियम डगलस 3 इयर्स ओल्ड थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए घूमने के लिए, और वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब अपने फादर के साथ लहरों के बीच पर खड़े थे तो वहां पर कुछ लहरें आई और वो गिर गए। और उस दिन उन्हें एहसास हुआ, वो जो जो वेव्स थी उनमें कितनी ताकत थी उसको महसूस किया और वो डर गए, क्योंकि वो नीचे गिर गए थे डगलस और पानी बिल्कुल उनके ऊपर था। हालांकि उनके फादर ने उनको वहां से निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, पानी थोड़ा ही था और वो बच भी गए। लेकिन इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ उनकी लाइफ पे, वो डर गए, पानी से डरने लगे। उसके बाद जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अब मैं कुछ करता हूँ, मैं स्विमिंग सीखता हूँ ताकि वो जो डर है मेरे अंदर उसको मैं बाहर निकाल सकूं। और फिर इन्होंने YMCA पूल है जो याकिमा रिवर के पास बना हुआ था, याकिमा एक रिवर का नाम है। और ये पूल की क्या खासियत थी, ये पूल एक तरफ सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था जिसमें डूबने का डर ना हो, और दूसरी तरफ 9 फीट 9 फीट डीप था। और ये जो जो ढलान थी ये बहुत ग्रेजुअल थी, स्टीप ढलान नहीं थी, बहुत ढलान जो थी बहुत धीमी थी, डूबने का या बह जाने का डर नहीं था। तो काफी सेफ पूल इसे समझते थे। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड ही कंसीडर YMCA पूल सेफ, सो दैट ही कुड गो देयर एंड लर्न स्विमिंग। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि ये ढलान बहुत ग्रेजुअल थी, एक तरफ 2 फीट डीप था, 2-3 फीट डीप, और दूसरी तरफ 9 फीट डीप था। तो यहाँ पर गए, अभी कुछ दिन हुए ही थे इनको यहाँ जाकर गए। पानी से डर जो था वो जैसे इन्होंने देखा पानी को तो वो डर इसके मन में फिर से आ जाता है। कुछ दिन हो गए थे, धीरे धीरे यूज हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर वहां पर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। एक मिस एडवेंचर हुआ YMCA पूल पर। वो क्या मिस एडवेंचर हुआ, 18 डगलस वहां पर कुछ पहले पहुंच गए थे पूल पर, समय से ज्यादा लोग थे नहीं, और ये जाकर पूल के किनारे पर बैठ गए। तभी पीछे से एक बड़ा सा लड़का आया और उसने इसे उठाया विलियम डगलस को और 9 फीट डीप गहरे पानी में इसे गिरा दिया। अब ये जो एक पल था ये बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि तैरना विलियम डगलस को आता था नहीं, और 9 फीट डीप पानी में जब ये नीचे जाने लगे तो एकदम से बहुत ज्यादा डर और घबराहट इसके अंदर भर चुकी थी। हालांकि इतना ज्यादा आउट ऑफ विट्स भी, यानी कि पागल भी नहीं हो गया था, दिमाग अभी काम कर रहा था। एंड ही प्लान कि जैसे ही उन्होंने प्लान किया कि जैसे ही उसके पांव बॉटम जो है पुल का उसको टच करेंगे वो पुश करेगा अपने आप को ऊपर की तरफ, और फिर उसकी गर्दन जैसे ही पानी से बाहर आ जाएगी वुड लाइक फ्लैट ऑन द सरफेस पेडल, और फिर पुल के किनारे को पकड़ लेगा। ऐसा उसने प्लान बनाया। अब जो 9 फीट जो ये गहराई थी, ये एक लंबा सफर, क्योंकि तकलीफ जब होती है तो वो बहुत समय धीरे धीरे निकलता है, बहुत घबराहट, और वो जैसे 9 फीट पूरे हो ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से नीचे आखिरकार उसके पैरों ने जो स्विमिंग पूल के बॉटम को टच किया, उसने अपने आप को पुश किया। लेकिन जितना इसको उम्मीद थी कि जितनी तेजी से ऊपर आ जाएगा वैसा हुआ नहीं, बहुत धीरे से थोड़ा सा ऊपर आया, इसकी आंखें ऊपर आए, थोड़ा सा चेहरा, और इससे पहले कि ये पूरा बाहर आता फिर से स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स अगेन, फिर से नीचे जाने लगा। इसने बहुत हाथ पैर चलाए, कोशिशें की कि किसी तरीके से बाहर निकल सके, कुछ पकड़ने की कोशिश की तो सिर्फ पानी ही हाथ में आ रहा था, और दूसरी बार फिर ये पूल में नीचे की तरफ जाने लगा।
इस बार और भी ज़्यादा घबराहट, टेंशन, पैनिक, पूरा शरीर जो है इसका दर्द और अकड़ सा गया है डर के मारे, और इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये अपनी मदर को आवाज़ लगाना चाह रहा है तो आवाज़ नहीं निकलती है, बल्कि वो पानी और ज़्यादा अंदर निकल गया। फिर से बहुत धीरे-धीरे नीचे गया, बहुत डर और घबराहट के साथ इसका सर बहुत तेज़ी से जो है वो फटने को हो रहा है, और सीने में जो हार्ट है इट वाज़ थम्पिंग लाइक एनीथिंग, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसका हार्ट जो है वो धड़क रहा था, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरी बार फिर से इसके पाँव को ने टच किया ज़मीन को, फिर इसने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन फिर भी ये पूरा बाहर नहीं निकला, और अब तीसरी बार फिर अंदर जा रहा है। अब क्या हुआ, अचानक इसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। इसे पता था अब ये मर जाएगा, स्वीकार कर लिया इसने, और अचानक इसका माइंड बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम, पीसफुल, पूरा पैनिक जो था वो जा चुका था, डर, घबराहट सब कुछ खत्म हो चुकी थी, और ये फिर से अब नीचे की तरफ चला गया था, जैसे कि अपनी माँ की गोद में सोने के लिए जा रहा हो। और इसके बाद जो अगली चीज़ इसको ध्यान आती है वो ये कि ये पूल के बाहर पड़ा था, शायद किसी ने इसे बचा लिया था, उल्टा लेटा हुआ था, और लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, वॉमिट कर रहा था ये वहाँ पर। ये घर आ जाता है, कई दिन तक घर पर बात नहीं की, डरा सा सहमा सा अपने कमरे में रहा, बहुत ही ज़्यादा पैनिक्ड। इस इंसिडेंट ने इसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। क्या-क्या इफेक्ट्स हुए? द ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर, इसने उसको महसूस किया, पानी का जो डर था उसने इसको ग्रिप कर लिया बहुत ही ज़बरदस्त। और बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग जैसे जो वाटर गेम्स हैं वो ये नहीं खेल पाता था अपने उस फियर ऑफ वाटर की वजह से। ये सारी चीज़ें इसकी अपसेट हो गई थी, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी। लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसे पता था इसे अपने डर को जीतना है, तो इसने क्या किया, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, इसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिसने कुछ कुछ टुकड़ों में इसको पूरी स्विमिंग सिखाई। एक तरफ इसने इसको बांध दिया रस्सी से और पूल में उतरने के लिए कहा, और उस रस्सी को एक पुली से बांधा जिसे वो खुद पकड़े हुआ था, ताकि इसे भय ना रहे, डर ना रहे कि पानी में डूब जाएगा। उसने इसको पहले एक एक टुकड़े से स्विमिंग सिखाई, किस तरीके से पाँव चलाते हैं, कैसे हाथ चलाते हैं, कुछ हफ्ते एक प्रैक्टिस करवाई, फिर कुछ दूसरी प्रैक्टिस। उसने इसको सिखाया कि कैसे अपने फेस को, नाक को पानी के अंदर ले जाएं और सांस बाहर छोड़े, फेस को बाहर उठाएं और सांस इनहेल करें, यानी कि सांस अंदर लें। इस तरीके से उसने कुछ महीनों में इसको सिखाया, और फिर इससे कह दिया कि अब तुम तैर सकते हो। स्विमिंग सीख चुका था ये, लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम भी खत्म हो चुका था। लेकिन एक चीज़ थी जो रह गई थी, वो ये रह गया था कि इसे लग रहा था कि अभी भी अंदर कहीं ना कहीं डर है डगलस को, और उस डर को जीतने के लिए डगलस जो लेक विंटवर्थ गया, 2 माइल्स इसको पूरा क्रॉस किया। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, बीच में डर आया और इसने बहुत ही बहादुरी, करेज के साथ उसको फेस किया और डर चला गया। फिर ये इसके बाद लेक वॉर्म लेक गया, उसको भी इसने क्रॉस किया, एंड नाउ ही न्यू दैट ही हैड बिकम अ परफेक्ट स्विमर एंड ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से इसने लगातार एफर्ट्स किए, कोशिशें की, डिटर्मिनेशन, करेज और परसिवरेंस के साथ इसने अपने डर को जीत लिया। इसी के साथ कहानी कंप्लीट होती है। एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जब मैं मिस एडवेंचर में उस पूल में गया था और वो मिस एडवेंचर हुआ था, तो वहां पर इसने एक चीज सीखी थी कि इट इज ओनली द फियर ऑफ डेथ दैट हॉन्ट्स अस। मौत का जो डर है वो हमें सताता है पूरा लाइफ, लेकिन वास्तव में व्हेन द डेथ कम्स, जब मौत आती है, तो इट इज वेरी पीसफुल, इट इज वेरी कामफुल। तो उस समय कोई दर्द या डर तकलीफ नहीं होता। ये बात इसने सीखी थी अपने मिस एडवेंचर के दौरान। इसी के साथ चैप्टर और एक कहानी इंपॉर्टेंट, जो इसके कहानी कंप्लीट होगी और जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर करवाने वाला हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। These are the 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में भी पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है सेंट्रल थीम है स्टोरी की पूछी है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो YMCA पूल वाला मिस एडवेंचर आपको बताना है। और थर्ड में विलियम डगलस का कैरेक्टर स्केच।